आ रहा है। आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं, चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहाँ तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा आपका, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। ये सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा।
अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है, एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है, वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें, स्टेप 2 क्या होता है, एआई से आसान भाषा में समझें, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, एमसीक्यू तैयार करें, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहां तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्क फ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है, समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ,
एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। ये सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो? जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहाँ तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर।
अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा आपका, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। ये सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और
यहाँ तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं, चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है?
वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें, स्टेप 2 क्या होता है एआई से आसान भाषा में समझें, स्टेप नंबर 3 क्या होता है शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है एमसीक्यू तैयार करें, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहाँ तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ,
इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा, एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है। रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है, इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है, एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है, वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है, एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहाँ तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है, आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है, कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें।
एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा आपका, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। ये सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड, एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना, और यहां तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा आपका, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप
चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहाँ तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्कफ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे
आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है। रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है, इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है, एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है, वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है, एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहां तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्क फ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में समझ। आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है, समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा आपका।
कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। ये सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो। फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप घंटों पढ़ाई करते हो लेकिन याद नहीं रहता, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, या एग्जाम के समय पूरा सिलेबस देखकर टेंशन हो जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। नोट्स बनाना, कठिन चैप्टर समझना, रिवीजन करना, एमसीक्यू तैयार करना और यहां तक कि पढ़ाई का टाइम टेबल भी एआई आपके लिए कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसा एआई स्टडी वर्क फ्लो बताऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। एआई क्या है? आज दुनिया भर में लाखों छात्र एआई का उपयोग करके अपनी पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, एआई आपका टीचर नहीं है। एआई आपकी मदद करने वाला एक स्मार्ट असिस्टेंट है। स्क्रीन पर जैसे कि चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे करें। चैट जीपीटी एक एआई एप्लीकेशन है। इसके सहायता से आप अपनी पढ़ाई को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले
बात करते हैं चैट जीपीटी की। मान लीजिए आपको विज्ञापन का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई विज्ञान का कोई कठिन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी में लिख कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लिख सकते हैं, मुझे क्लास 10th के छात्र की तरह आसान भाषा में आपको कुछ ही सेकंड में आसान भाषा में उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आप प्रॉम्प्ट कोई देते हैं, फोटोसिंथेसिस को आसान भाषा में समझाओ, एआई तुरंत आसान उत्तर दे देगा नोट्स बनाकर। अगर कोई लंबा चैप्टर है तो लिखें, इस चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में बनाओ, कुछ ही सेकंड में नोट्स तैयार। एमसीक्यू बनाना, इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बनाओ। एआई से टाइम टेबल बनाएं। एआई से टाइम टेबल कैसे बनाना है? कई छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ें और कब पढ़ें। एआई इसमें आपकी मदद करता है। मैं रोज 4 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरी गणित कमजोर है, मेरे लिए 30 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। एआई पे ये प्रॉम्प्ट आप बोल सकते हो, एआई पूरा टाइम टेबल तैयार कर देगा। क्या फायदा है इसका? सबसे पहला फायदा आपका क्या होता है? समय का बचत होता है, कंफ्यूजन खत्म होगा आपका, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और एआई से रिवीजन करें। अब इसके बाद आप एआई से रिवीजन करने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी स्टडी को लेकर रिवीजन करने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरी किताब बार बार पढ़ना मुश्किल होता है। एआई से कहें, इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो। अगर आप एआई पे प्रॉम्प्ट देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस चैप्टर का 5 मिनट का रिवीजन तैयार करो, तो एआई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, एआई तुरंत सारांश दे देगा। स्क्रीन पर की पॉइंट्स, माइंड मैप एंड समरी दिखाएं। सारी चीजें आप बोलेंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको एआई करके दे देगा। एआई फ्लैश कार्ड में क्या होता है? फ्लैश कार्ड याद रखने का सबसे तेज तरीका माना जाता है। एआई से कहें, इस चैप्टर के फ्लैश कार्ड बनाओ। अब प्रश्न एक तरफ और उत्तर दूसरी तरफ, इससे याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो एआई आपका पर्सनल टीचर बन सकता है। उसमें क्या आपको करना होगा? एआई में प्रॉम्प्ट देना होगा। मुझे, आप हिंदी में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में बातचीत करो, या फिर मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करो और मेरी गलतियां सुधारो। रोज 10 मिनट अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 7 में रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? रिसर्च, आप इससे चैट जीपीटी से रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। एआई से क्या कहना होता है? इस विषय पर प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाओ, या फिर इस विषय पर प्रेजेंटेशन पॉइंट बनाओ। ये सारी चीजें ऐसे ही आप एआई पे बोल के या फिर आप टाइप करके एआई से मदद मांगते हैं, तो आप एआई आपको शुरुआत करने पर मदद करेगा। अब सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? एआई का सही उपयोग। एआई का सही उपयोग क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एआई से उत्तर लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे कॉपी पेस्ट करना गलत है। एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं। जो छात्र एआई को सही तरीके से उपयोग करके भविष्य में वही सबसे आगे बढ़ेंगे। फाइनल स्टडी में क्या होता है? वर्क फ्लो फाइनल स्टडी में आपको क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1 चैप्टर पढ़ें। स्टेप 2 क्या होता है? एआई से आसान भाषा में समझें। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? एमसीक्यू तैयार करें। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? फ्लैश कार्ड बनवाएं। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और स्टेप नंबर 6 में रिवीजन समरी बनवाएं। स्टेप नंबर 7 में सेल्फ टेस्ट करें। तो ये सारी चीजें आप एआई से मदद ले सकते हैं और सारी स्टडी आपकी शॉर्ट टाइम में तैयार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कौशल इंस्पायर हब को सब्सक्राइब करें और
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि पढ़ाई के लिए कौन सा AI टूल इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।